आप सभी को जय यीशु। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हमारा डिवाइन रिन्यूअल रिट्रीट सेंटर मार्गरीता से आने वाले सप्ताह से एक विशेष प्रार्थना शुरू कर रहे हैं। ये प्रार्थना का नाम है जेरिको प्रेयर। ये प्रार्थना अभी कलीसिया में धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। एक शक्तिशाली प्रार्थना है। इस प्रार्थना को हम पुराने विधान से अडॉप्ट किए हैं, स्वीकार किए हैं। पुराने विधान में है तो इस्राएली जनता यरीको का इलाका, वो नगर पार करने के लिए वहाँ के लोगों को पराजित करना था और उन लोग 7 दिन वो नगर का परिक्रमा करते हुए, बाहर से परिक्रमा करते हुए वो नगर का दीवार गिरा दिया गया। लेकिन नया विधान में हम किसी मनुष्य को गिराने के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह का परेशानी होगी, अंधकार का कुछ अधिकार होगा और किसी तरह का बंधन होंगे, रुकावटें होंगे, परेशानी होंगे, बीमारी होंगे, घर में व्यक्तिगत जीवन में कुछ अशांति का परिस्थिति होंगे। ये सबको सामना करने का, पार करने का हो सकता है। वो बंधनों को तोड़ने के लिए एक शक्तिशाली प्रार्थना है यरीको प्रेयर। पुराने विधान में हम देखते हैं जब ईश्वर ने इस्राएली जनता को जो मिस्र में थे, दुख सह रहे थे, बंधनों में थे, दासता का जीवन जी रहे थे, तो प्रभु ने उन्हें बचाने का और प्रतिज्ञात देश मतलब कानान देश देने का वायदा किया। ईश्वर वही काम, वही चमत्कार इस्राएल जनता के लिए किया। सबसे पहले इस्राएली जनता को बचाने के लिए मूसा को चुन लिया। मूसा के अगुवाई में इस्राएली जनता मिस्र देश से बाहर निकला। तो हम देखते हैं 40 साल उन लोगों को लगा प्रतिख्यात देश मतलब कानान देश में पहुंचने के लिए, जिसके विषय में प्रभु ने प्रॉमिस किया था। ये 40 वर्ष के अंदर इस्राएल जनता को 3 बड़ा रुकावटों का सामना करना पड़ा, 3 बड़ा चुनौतियां। सबसे पहले लाल सागर, दूसरा यरदन नदी, तीसरा यरीको का किला। सबसे पहले लाल सागर। मूसा के प्रार्थना मध्यस्थता द्वारा प्रभु ने लाल सागर को 2 भागों में विभाजित किया और इस्राएलियों को पार कराया। बाद में ईश्वर अपने 10 आज्ञाएं दिया और उसको एक मंजूषा में रखा। बाद में जब भी उन लोग सफर किया मरुभूमि से होकर, अन्य राष्ट्र से होकर, तभी उन लोग ये मंजूषा के साथ सफर किया तो किसी तरह का समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ा। सामना किया, बल्कि वो विपत्तियों को, युद्ध को, शत्रुओं को सामना करने के लिए शक्ति मिली। बाद में उन लोग ऐसा जगह में पहुंच गया जहां उनको यरदन नदी पार करना था। वहां भी पुरोहितों द्वारा अगुवाई किया गया। मंजूषा को पुरोहितों लोग उठाया और आगे पीछे विश्वासी लोग चलते थे, इस्राएल जनता चलते थे और यरदन तट के पास पहुंच गए तो मंजूषा लेकर पुरोहितगण नदी में उतरे तो नदी का पानी भी विभाजित हुए, रास्ता बन गए और रास्ता से
सभी इस्राएल जनता पार की है। फिर आगे बढ़ते गए उन लोग, सफर करते करते उन लोग पहुंच गए यरीको में। यरीको पार करके जाना है कानान देश। तो सबसे बड़ा एक रुकावट बन गया यरीको का राजा जनता, जो बहुत बड़ा एक विशाल जन समूह था, जिसके विषय में गणना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। वहां के इलाका के बारे में, वहां के जनता के विषय में हम गणना ग्रंथ में पढ़ते हैं, अध्याय 13 पद संख्या 31 से लेकर। किंतु जो व्यक्ति कालेब के साथ गए थे वे बोले, हम उन लोगों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे जिस देश की ठोक लगा चुके थे उसकी निंदा करने लगे और बोले, हम जिस देश की ठोक लगा चुके हैं वह एक ऐसा देश है जो अपने निवासियों को खा जाता है। हमने जिन लोगों को वहां देखा है वे सब बहुत लंबे कद के हैं। हमने वहां भीमकाय लोगों को भी देखा। अनाकी भीमकाय लोगों के वंशज हैं। उनकी तुलना में हम अपने को टिट्टियां समझते थे और वे भी हमें यही समझते होंगे। माने इतना भयानक एक परिस्थिति था यरीको में। बड़े बड़े लोग, बड़े कद के लोग, शक्तिशाली लोग, उनको सामना करना ये सोच की परे थे इस्राएली जनता के लिए, यहूदियों के लिए। तब उनके लिए वो जगह पार करना है तो दूसरा कुछ तरीका नहीं था। तो योशुआ जनता से ये कहा, तुम लोग 7 दिन यरीको के किला के चारों तरफ परिक्रमा करना, प्रभु को स्तुति करते हुए परिक्रमा करना, प्रार्थना करते हुए परिक्रमा करना। जैसा कि हम पढ़ते हैं योशुआ का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 3, 4, 5। तुम सब योद्धाओं के साथ एक बार नगर की परिक्रमा करोगे। तुम 6 दिन ऐसा ही करोगे। 7 याजक मंजूषा के आगे मेढे के सींग की 7 तुरहियां लिए चलेंगे। 7वें दिन तुम 7 बार नगर की परिक्रमा करोगे और उस समय याजक तुरहियां बजाते रहेंगे। जैसे ही मेढों के सींग लगातार बजाए जाएंगे, जैसे ही तुरहियों की जोरों की आवाज सुनाई दे, वैसे ही सब लोग बड़े जोर से ललकारे। इस पर नगर की 4 दीवारें गिर पड़ेगी और लोग अपने अपने स्थान से सीधे ऊपर चढ़कर नगर में प्रवेश करेंगे। तो कुछ समय के बाद, तैयारी के बाद उन लोग वैसा ही किया जैसा कि लिखा है 11 से लेकर अध्याय 6 पद संख्या 11 से लेकर। उसने प्रभु की मंजूषा की परिक्रमा एक बार नगर के चारों ओर कराई। इसके बाद लोग शिविर में लौट गए और उन्होंने वहां रात बिताई। और 14 में हम पढ़ते हैं पद संख्या 14। इस प्रकार उन्होंने दूसरे दिन फिर एक बार नगर की परिक्रमा की। इसके बाद वे शिविर में लौट आए। उन्होंने 6 दिन तक ऐसा ही किया। वे 7वें दिन पाँव फटते ही जागे और उन्होंने जैसा अब तक किया था वैसे ही 7 बार नगर की परिक्रमा की। किंतु उन्होंने उसी दिन 7 बार नगर की परिक्रमा की। जब याजकों ने 7वीं बार तुरहियां बजाई तो यहोशुआ ने लोगों से कहा, ललकारो, प्रभु ने तुमको ये नगर दे दिया है। फिर 20 में हम पढ़ते हैं, जैसे यहोशुआ द्वारा बताया गया वैसे उन लोगों ने तुरही बजाया, प्रार्थना किया, स्तुति किया, ललकारा। तो क्या हुआ? अध्याय 6 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, तब लोगों ने ललकारा और तुरहियां बजाई जाने लगी। जैसे ही लोगों ने तुरहियों की आवाज सुनी, वे जोर से ललकारने लगे और दीवार
गिर पड़ी। बाद में बहुत शक्ति के साथ, उल्लास के साथ, उत्साह के साथ इस्राएली जनता यरीहो के नगर में प्रवेश करते हैं और कब्जा करते हैं, वहां के जनता को, राजाओं को पराजित करते हैं। ऐसा एक घटना हम योशुआ के ग्रंथ में पढ़ते हैं। इसको हम अडॉप्ट करते हुए, इसके अनुसार हम नए विधान में भी यरीहो प्रेयर करते हैं। इसका नाम है यरीहो प्रेयर। बल्कि इसमें हम, ये प्रार्थना में हम परिक्रमा करते हैं, चाहे जहां भी हो वो जगह में हम परिक्रमा करते हैं, ताकि वो जगह का, जमीन का, इलाका का अंधकार का शक्ति पराजित हो जाए, वहां का अंधकार का अधिकार पराजित हो जाए, नष्ट हो जाए। नए विधान का यरीहो प्रेयर का मतलब यही है, हमारे विरुद्ध, हमारे ऊपर जो भी अंधकार की शक्ति हो उसको पराजित करना है। प्रार्थना करते हुए, रोज़री करते हुए, बंधन प्रार्थना करते हुए, प्रत्येक प्रभु का वचन, बाइबल का वचन दोहराते हुए हम यरीहो प्रेयर कर सकते हैं 7 दिन। तो जरूर हमारे जीवन में प्रभु का चमत्कार देख सकते हैं, छुटकारा हम प्राप्त कर सकते हैं, प्रभु का महिमा हम अनुभव कर सकते हैं, अंधकार की शक्तियों से हमको छुटकारा मिल सकते हैं। ऐसा परिस्थिति है, जमीन का बंधन, व्यक्ति का जीवन में बंधन, घर बनाने में बंधन, रोगों बीमारी का बंधन, बच्चों के जीवन में किसी तरह का बंधन, नशा का बंधन, अशांति फरा हुआ परिवार है हमारे बीच में। ऐसे बहुत सारे परिस्थितियां, बंधन, शैतान का अधिकार भरा हुआ कुछ जगह है, जमीन है, इलाका है। तो वहां हम ये यरीहो प्रेयर करेंगे। यहां से चलाए जाने वाला, 7 दिन चलाए जाने वाला ये यरीहो प्रेयर में आप भी भाग लीजिए, तो आपके जीवन में भी प्रभु का महिमा अनुभव कर पाएंगे। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारा इस संडे से अगले हफ्ता से चलाए जाने वाला ये यरीहो प्रेयर में आप लोग भी भाग लीजिए। और इस सप्ताह में हम ये यरीहो प्रेयर के विषय में हम याद रखें, उसका मनन करें। अपने ही जीवन का समस्या है उसको भी हम प्रभु को समर्पित करेंगे, चढ़ाएंगे। जरूर इस शक्तिशाली प्रार्थना, ये विशेष प्रार्थना में हम भाग लेंगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष दे और प्रोग्राम के लिए इंतजार करें। साथ ही साथ हमारा ये यरीहो प्रेयर का सफलता के लिए आप लोग भी प्रार्थना कीजिए, सहयोग दीजिए। सबको जय यीशु।